मैं चला जाऊंगा। जा। मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ जा। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। इसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा। आज के टाइम जब मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया साइट्स पर है एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हज़ारों कंटेंट क्रिएटर्स अपनी क्रिएटिविटी के दम पे फेम और मनी दोनों कमा रहे हैं। कोई वीडियोस बनाकर, तो कोई अपनी नॉलेज शेयर करके, तो कोई मीम्स के ज़रिए। और ये जो मीम्स है ना, इसने ही नींव रखी आज के टाइम पे हेरा फेरी सीरीज़ को एक कल्ट क्लासिक बनाने में, स्पेशली फॉर द मिलेनियल्स। अब जब बात हेरा फेरी सीरीज़ की हो रही है तो ये भी जान लेते हैं कि इस सीरीज़ के कितने पार्ट्स हैं। तो पहले आता है हेरा फेरी, रिलीज्ड इन 2000, देन फिर हेरा फेरी, रिलीज्ड इन 2006, और थर्ड पार्ट को तो लेकर बात 2017 से चल रही है और आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। सो लेट्स जस्ट कीप दिस टॉपिक आउट ऑफ दिस वीडियो। तो आइए अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। वाई इज़ हेरा फेरी बेटर देन फिर हेरा फेरी? रीज़न नंबर 1, नीरज वोरा एज राइटर। हमने हेरा फेरी के जितने भी यूनिक और फनी डायलॉग सुने हैं, जैसे कि भैया ऐसे ही अंदर घुस गया, कुछ कर नहीं रहा वो। दरवाजा खुला रख दिया मैंने, जिस को शक है वो अंदर आके देख ले। खुले दर्शन है भैया। आप बुजुर्ग हैं, आप अंदर चलिए। क्या रे बाबा है तुम्हारे लिए? चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? वो सारे डायलॉग्स नीरज वोरा जी ने ही लिखे थे और उन सारे डायलॉग्स में फ़नी होने के साथ साथ एक सेंस ऑफ रिलेटिविटी भी होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डायलॉग, जिसे आप बिना एग्जाजरेट किए किसी भी मीम में यूज़ कर सकते हैं, जो ओवर द टॉप भी नहीं लगते। और यही सेंस ऑफ रिलेटिविटी हेरा फेरी को यूनिक बनाती है। और आज जब फिल्म को रिलीज़ हुए 20 साल से भी ऊपर का वक्त बीत चुका है, बट अभी भी मीम्स के ज़रिए या वीडियोस के ज़रिए इस फिल्म के डायलॉग्स वेरियस इमोशंस कन्वे करने में मदद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि फिर हेरा फेरी के डायलॉग्स नीरज जी ने नहीं लिखे थे, बेशक उन्होंने ही लिखे थे, पर फिर भी क्यों ये रीज़न फिर हेरा फेरी के फेवर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रीज़न नंबर 2, डायरेक्टर्स कंट्रीब्यूशन। अब ये बात भी काफ़ी लोग जानते होंगे कि हेरा फेरी को डायरेक्ट प्रियदर्शन जी ने किया था, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक डायरेक्टर कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक फिल्म को ऑडियंस के लिए एंटरटेनिंग बनाने में। लेकिन अंतर यही एंटरटेनिंग फैक्टर के चलते आता है। एक डायरेक्टर अपने विज़न से एक फिल्म को तैयार करता है और ऑडियंस को पूरी फिल्म भर एंटरटेन कर पाए, ये मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स का कंसर्न होता है। बट यूनिकनेस यहीं आती है जब कोई डायरेक्टर एंटरटेनमेंट से बढ़कर भी एक चीज़ जो कि होती है मेमोरेबल, उस मोटिव से अपनी फिल्म को तैयार करता है कि ऑडियंस फिल्म के रिलीज़ के 20-25 साल बाद भी इस फिल्म की तरफ देखे और कहे एकदम कड़क माल है ना। वरना मनोरंजन के मामले में तो चेन्नई एक्सप्रेस ने भी झंडे गाड़े थे। कैसे लगी? फुल पैसा। लेकिन आज कितने ही लोग इस फिल्म के बारे में याद करते होंगे। वेल, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट रियलिटी है। और इसी मेमोरेबल वाली चीज़ को अपनी फिल्म में प्रियदर्शन जी ने बहुत अच्छे से यूज़ किया, और आज भी लोग हेरा फेरी, हंगामा, गरम मसाला, चुप चुप के, इन सब फिल्मों को बड़े शौक से एंजॉय करते हैं, जितना वो 5 और 10 साल पहले भी किया करते थे। रीज़न नंबर 3, इमोशनल कनेक्शन। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हेरा फेरी के डायलॉग्स नीरज जी ने लिखे थे और फिर हेरा फेरी के डायलॉग्स लिखने का काम उन्हीं को मिला था। लेकिन अगर आप दोनों फिल्मों को ज़रा से भी गौर से देखिएगा तो फिर हेरा फेरी में एक मेजर फैक्टर मिसिंग था, और वो था इमोशनल कनेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हेरा फेरी में श्याम बाबूराव को बताता है कि राजू एक झूठा है जो कि अपनी माँ तक को इस झूठ में फंसा के रखा है कि वो बहुत अमीर है, तो एज एन व्यूअर उस पार्टिकुलर सीन में बाकी फिल्म के कंपैरिजन में एक अलग वाइब आने लगती है। और फाइनली जब राजू रोते और चिल्लाते हुए ये बताता है कि इसके आगे एक शब्द मत बोलना, वो औरत मेरी असली माँ है। अब पिछले 1.5 साल से मैं उसे धोखा दे रहा हूँ और उसी धोखे की वजह से आज वो बहुत खुश है। उसका बेटा कलकत्ते की बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा है, लाखों कमा रहा है, उसके लिए एक शानदार घर बनाएगा वो। तो वो सीन हर मिडिल क्लास के उस लड़के को लगता है
जो बिल्कुल राजू की तरह अपनी माँ और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन हर बार बस नाकामी हाथ लगती है और फिर श्याम का पछतावा होना, और इसके बाद बाबू राव का देखते राजू के हैं, कोई साथ दुख ये है। वाला सीन। खुशियां बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाता है ना? है ना? ये सारे सीन्स फिल्म को अलग ही मायने में सामने लाते हैं। और इसके अलावा और भी कई सारे सीन्स हैं, जैसे ये। देख, जब मैं तेरे को ढूंढने के लिए निकल रहा था ना, पता है मेरी बन्नों ने क्या कहा? चाहे मेरी मांग का सिंदूर न सजे, चाहे मेरे हाथों में मेहंदी न रचे, पर आप मेरे घनश्याम प्राण को पैसे के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ये जो हमें फिल्म से इमोशनली कनेक्ट करवाते हैं, और यही इमोशनल कनेक्शन वाली चीज़ बहुत हेविली फिर हेरा फेरी में मिसिंग थी। ऐसा नहीं था कि फिल्म में इमोशनल सीन डालने का स्कोप नहीं था, स्कोप था। जैसे कि इस सीन में जहाँ राजू को पता चलता है कि पप्पू मीना जी की बहन है, और फिर उसके पिता की हालत और स्टोरी, ये एक इमोशनल सीन में बदल सकती थी, लेकिन तुरंत ही ये सीन एक इमोशनल वाइब सेट करने के जगह वापस कॉमेडी की तरफ आ जाती है। और जहाँ तक बात इन तीनों की दोस्ती दिखाने की है, तो वो ये सीन भी दिखाती है। लेकिन अगर इस सीन को आप हेरा फेरी के सीन से कंपेयर करें, तो आपको पता चलेगा कि जितना इम्पैक्ट हेरा फेरी के सीन ने अपनी ऑडियंस पर डाला था, उतना इम्पैक्ट फिर हेरा फेरी नहीं डाल पाती है। रीज़न नंबर 4, एक्टर गॉट फेड अप ऑफ हिज कैरेक्टर। जब एक एक्टर अपने रोल में इंटरेस्टेड होता है, तो वो पूरी शिद्दत के साथ अपने रोल को निभाता है, पर अगर वो उस रोल से ऊब जाता है या उस कैरेक्टर में अब वो मज़ा नहीं बचता जो पहले था, तो इसका रिज़ल्ट डायरेक्ट एक्टर पर भी देखने को मिलता है। और सेम केस था परेश रावल जी के साथ, जब उन्होंने ओपनली ये बोला था ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ बाबू राव इमेज। नो डाउट ही एन्जॉयड शूटिंग हेरा फेरी, और जो इनोसेंस उन्होंने फिल्म में अपने कैरेक्टर के साथ कैरी किया था, उसके चलते हमें बाबू राव का एक अलग ही साइड देखने को मिलता है, इनोसेंस वाला, जो कि भले पहले राजू को भाड़े के लिए टोकते रहता है, उसके घर से चले जाने की धमकी को लाइटली लेता है, पर फिर राजू के इमोशंस को देखकर उसे समझाने भी सबसे पहले वही जाता है। बट यही इनोसेंस कहीं मिसिंग थी फिर हेरा फेरी से, और उस मासूमियत की जगह कॉमेडी और बेवकूफ़ी ने ले ली थी। अब अगर खुद एक्टर ही अपने रोल को प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, तो फिल्म में इसका असर पड़ेगा ही। तो ये है वो रीज़न जो हेरा फेरी को फिर हेरा फेरी से बेटर बनाती है। वेल, ये तो मेरे अपने थॉट्स थे। अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसे रीज़न्स है जो यहाँ मिसिंग है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।